सो आइए भाई, जल्दी आ जाइए। हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई जल्दी। बैच सेकंड नहीं बैच सेकंड नहीं, बैच फर्स्ट। अभी बैच फर्स्ट ही चलेगा। बैच सेकंड की वीडियो मैं डालूंगा नाइट में। आज से 13 NMR के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और चेक करूंगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन। अगर आज IR के मैं डाल पाया ना, तो बैच सेकंड के लिए मैं IR के कुछ क्वेश्चन आज वीडियो में स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है, आज या परसों। लेकिन मैं NMR के तो आज डालूंगा, ठीक है। लेकिन पहले हमको क्या करना है, हमको 7 लेक्चर हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 लेक्चर अभी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है भाई। अब हमारा जो टॉपिक है ना, पिछले चैप्टर में मैं आपको कितना करवा चुका हूँ। पिछले चैप्टर में हमारा कितना हो चुका है भाई, बताइए जरा। मैं 4 टाइप थे, जो 4 टाइप वो कंप्लीट करवा चुका हूँ चार्ज ट्रांसफर टेक्निक के। अब जो हम करेंगे रकास पैरामीटर और नेफ्लोजैटिक सीरीज। रकास पैरामीटर ये क्या होता है, इस चीज के बारे में देखेंगे। रकास पैरामीटर और नेफ्लोजैटिक सीरीज। नेफ्लोजैटिक की स्पेलिंग चेक कर लेना है आप, ठीक है। ठीक है भाई, क्या देखेंगे अब हम, समझ में आया क्या। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम रकास पैरामीटर और नेफ्लोजैटिक सीरीज को देखेंगे। किस चीज को, रकास पैरामीटर और नेफ्लोजैटिक सीरीज को। अब ये रकास पैरामीटर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रकास पैरामीटर क्या होता है। रकास पैरामीटर देखिएगा जरा। रकास जो पैरामीटर होता है ना, सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रकास पैरामीटर। रकास पैरामीटर सबसे पहले हम चेक करेंगे भी रकास पैरामीटर को। किस चीज को भाई, रकास पैरामीटर को चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा रकास पैरामीटर होता है ना, उसमें हम पैरामीटर का, जिन पैरामीटर का यूज करते हैं वो लेते हैं हम B एंड C। हम B एंड C पैरामीटर्स का यहां पर यूज करते हैं। यहां पर जो रकास पैरामीटर में जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं भाई, B एंड C। याद रखिएगा, रकास पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द B एंड C पैरामीटर। क्या बोला मैंने, रकास पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द B एंड C पैरामीटर। B एंड C पैरामीटर होते हैं, उनसे हम रकास पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। B एंड C पैरामीटर से हम रकास पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइएगा, अब आइए आपको कुछ समझाते हैं। क्या देखना है हमको रकास पैरामीटर में, देखिएगा ध्यान से। रकास पैरामीटर की क्या होता है, दिखाई दिया ना आपको, कि ऐसे पैरामीटर जो रकास पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से पैरामीटर है, B एंड C। B एंड C पैरामीटर लेंगे हम। अब सुनिएगा ध्यान से भाई, रकास पैरामीटर क्या बताता है, क्या बताता है रकास मीटर। तो सुनिए भाई, फ्री मेटल आयन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, आपको पता है ना। सुनिएगा, जो रकास पैरामीटर बताता है, फर्स्ट क्या बताएगा ये, फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है भाई, फ्री मेटल आयन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है। याद रखिएगा इस चीज को, फ्री मेटल आयन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। कैसे, इस प्रकार देखिएगा ध्यान से। बिकॉज फ्री मेटल आयन में क्या होता है भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑर्बिटल नजदीक होते हैं। ये ऑर्बिटल क्या है आपस में, इनके जो डिस्टेंस है वो कम होता है फ्री मेटल आयन में। फ्री मेटल आयन में ये लोब जो है ऑर्बिटल, ये भी छोटे हैं और आपस में ये मतलब कि कम दूरी पर है, नजदीक है ये, ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है। जिसके कारण क्या है, यहां पर रिपल्सन हाई होता है देन मेटल कॉम्प्लेक्स से। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमारा फ्री मेटल आयन होता है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल लोब्स, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच क्या है, रिपल्सन हाई है। इन ऑर्बिटल्स में रिपल्सन, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में रिपल्सन तो करेंगे ना।
तो ये जो ऑर्बिटल में जो रिपल्सन होगा फ्री मेटल आयन में वो हाई है, हाई, ठीक है। और हाई रिपल्सन, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, बी से, पैरामीटर बी से। मैं आपको बता चुका हूं रकास पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो वो रिप्रेजेंट करते हैं 2 पैरामीटर से। कौन कौन से, बी एंड सी। हम यहां पर बी भी ले सकते हैं, हम यहां पर सी भी ले सकते हैं, ठीक है। सी, सी डैश, बी, बी डैश, ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने भाई बी ले लिया। तो फ्री मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो हाई होता है, ठीक है, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी से, ओके। उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या बताऊंगा मैं, सेकंड नंबर पर लिखिएगा आप ध्यान से। सेकंड नंबर पर क्या लिखना है, ध्यान से लिखिएगा। जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स, क्या भाई सुनिएगा, जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स, उनमें कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। देखिएगा किस प्रकार, ठीक है। ये हमारा है एक मेटल ऑर्बिटल और एक लिगैंड के साथ। लिगैंड और मेटल ने क्या बनाया हुआ है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। लिगैंड और मेटल ने क्या बनाया हुआ है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसके कारण हमने क्या बताया कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। क्यों होता है, बिकॉज लिगैंड ने जो अपना ऑर्बिटल है, लिगैंड ने अपना ऑर्बिटल वो मेटल के ऑर्बिटल को प्रोवाइड कर दिया है। हमारे ये जो मेटल था, यहां पर मेटल का जो सिंगल ऑर्बिटल था, इसको प्रोवाइड कर दिया, और ये दोनों आपस में शेयरिंग पेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। और कोवेलेंट मतलब कि एक प्रकार से बोले तो ओवरलैपिंग। इन्होंने क्या किया आपस में, इन दोनों ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, जिसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और फिर यहां पर क्या हुआ, स्पेस ज्यादा हो गया। फिर यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन था, क्या था भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस मेटल ऑर्बिटल में, जो सिंगल मेटल में क्या कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा था। ये इलेक्ट्रॉन तो, ये लोब क्या है, ये ऑर्बिटल जो छोटा है, यहां पर सिंगल जो मेटल आयन है वहां पर ये ऑर्बिटल क्या है, स्मॉल है साइज इसका, लेकिन यहां पर तो इसका साइज क्या, स्मॉल ना। अब देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्या है भाई, इसका साइज स्मॉल है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर इस ऑर्बिटल को लिगैंड का ऑर्बिटल भी प्रोवाइड हो गया है। लिगैंड ने अपना ऑर्बिटल भी इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जिसके कारण इन दोनों ऑर्बिटल ने, लिगैंड का ऑर्बिटल और जो हमारा मेटल का ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। और उस कोवेलेंट में जो फिर ऑर्बिटल बनता है, उसमें भाई स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब इसके पास स्पेस है इलेक्ट्रॉन के पास मूवमेंट करने का। तो अब बताइए, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इतने बड़े ऑर्बिटल में रहेगा, तो ये रिपल्सन, इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा, सीधी सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये थोड़ी ना बस छोटा सा ऑर्बिटल तो अब है नहीं कि भाई वो भिज के रहेगा, बिल्कुल छोटे से घर में रहेगा। अब उसके पास स्पेस है, वो खुला रहेगा, वो राजा बन के रहेगा, ठीक है। अब वो कभी इस साइड जाएगा, कभी इस साइड आएगा, मतलब कि एक कांस्टेंट अब रिपल्सन नहीं रहेगा, मतलब कि अब रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो जाता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन को मूव करने का स्पेस, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए फ्री मेटल आयन में तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है, और जो मेटल कॉम्प्लेक्स में है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, याद रखिएगा। और जो ये मेटल कॉम्प्लेक्स का जो हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी डैश से। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा फ्री मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी से, और जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बी डैश से। किस चीज से भाई, बी डैश से, याद रखिएगा, बी डैश से, ओके, बी डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, ओके। पहले तो याद है ना आपको क्या हुआ, इस प्रकार से बना लेना, पहले तो इनके बीच में, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप होने के बाद ये इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड की जनरेट कर लेंगे। क्या कोवेलेंट मतलब कि ओवरलैपिंग करने लग जाएंगे आपस में, ओवरलैपिंग, ठीक है, और स्पेस इंक्रीज कर लेगा फिर मेटल कॉम्प्लेक्स में, ये जो हमारा मेटल ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। ये चीज याद रखिएगा ध्यान से, ओके। अब देखिएगा, अब क्या बताएंगे हम आपको, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा रक्कास पैरामीटर मैंने आपको करा दिया। रक्कास पैरामीटर तो भाई ये बोलता है,
रकास पैरामीटर तो इसी चीज को हमें डिफाइन करता है, रकास पैरामीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम आपको बताएंगे नेफ्लोजेटिक सीरीज। ये नेफ्लोजेटिक सीरीज क्या होती है भाई? नेफ्लोजेटिक सीरीज ध्यान से देखिएगा, नेफ्लोजेटिक सीरीज क्या होती है? नेफ्लोजेटिक सीरीज, ये नेफ्लोजेटिक इफेक्ट ये क्या बताता है? आप एक काम कीजिए, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। नेफ्लोजेटिक, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ये मैंने बताया था ना, गलत हो सकती है भाई। स्पेलिंग में कई बार मेरे से गलती हो जाती है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए, स्पेलिंग आप जो गलती होती है वो मैं आपको बता भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताता। स्पेलिंग में मुझसे गलती हो जाती है, हाँ, लेकिन टॉपिक समझाने में गलती नहीं करूँगा। टॉपिक समझाने में गलती नहीं होगी, ये अपनी गारंटी है, वो अपना वादा है आपसे। तो भाई क्या करना है अब? तो अब क्या करना है? नेफ्लोजेटिक सीरीज, नेफ्लोजेटिक सीरीज। अब ये नेफ्लोजेटिक सीरीज क्या होती है? हमने रकास पैरामीटर पढ़ लिया ना, रकास पैरामीटर पढ़ लिया ना। तो नेफ्लोजेटिक सीरीज में एक बीटा वैल्यू आती है। क्या? बीटा वैल्यू। हम यहाँ पर नेफ्लोजेटिक सीरीज में एक बीटा वैल्यू पढ़ेंगे, और बीटा वैल्यू हम क्या देखेंगे कि नेफ्लोजेटिक सीरीज में बीटा की वैल्यू जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। नेफ्लोजेटिक इफेक्ट में जो नेफ्लोजेटिक सीरीज में जो गिव बीटा वैल्यू हो वो हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए। मतलब बीटा का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बीटा डैश अपॉन बीटा। ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा हूं मैं उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो हमारा नेफ्लोजेटिक सीरीज होता है, नेफ्लोजेटिक सीरीज, उस नेफ्लोजेटिक सीरीज में जो हमारे बीटा वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमारा जो बीटा वैल्यू है उसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? बीटा डैश अपॉन बीटा कॉम्प्लेक्स। जब ये फॉर्मूला बनेगा ना, उसी टाइम क्या होगा? उसी टाइम हमारी वैल्यू है जो 0 से कम आएगी, 0 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो बीटा डैश जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए हम, जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए हम बीटा डैश शो करते हैं। और मेटल कॉम्प्लेक्स में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है? कम। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है भाई? कम, लेस होता है, डिक्रीज, लेस। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हमें पता है मेटल कॉम्प्लेक्स में कम होता है। और जो बीटा डैश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होता है, हाई। तो एक चीज देखिए, जब लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 0 से कम ही आएगी। वैल्यू 0 से कम ही तो आएगी, मतलब 0 पॉइंट में 0 से कम इस टाइप से जाएगी वैल्यू, 0 पॉइंटों में जाएगी ना, तो 0 से कम ही हो जाएगी। ठीक है, 0 पॉइंटों में जाएगी, मतलब 0 तक ही आएगी वैल्यू। तो जिसके कारण हम यही बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर बीटा वैल्यू हमेशा लेस देन 0, मतलब कि 0 लेस देन 0 आनी चाहिए। बीटा वैल्यू हमेशा लेस देन 0, मतलब कि 1 से अबो नहीं, 1 से नीचे ही नीचे रहेगी वैल्यू, 0 पॉइंटों में रहेगी, कुछ 0, 0 पॉइंट, माइनस, इस टाइप से वैल्यू जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो आपको पता है ये कितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो माइनस में वैल्यू, 0 से कम वैल्यू, इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? जो नेफ्लोजेटिक सीरीज में एक बीटा वैल्यू होती है और बीटा वैल्यू हमेशा लेस देन 0 ही आती है। बिकॉज बीटा का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है बीटा डैश अपॉन बी डैश अपॉन बी। बिकॉज यहाँ पर जो बीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बी डैश अपॉन बी। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप कि जो बीटा डैश है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। बीटा डैश इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स है। और जो बीटा है, और जो हमारा बीटा है, ध्यान से निकल गया, बीटा तो ये नेफ्लोजेटिक सीरीज है ना, जो बी डैश है वो क्या है? मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो कि कम होता है। और बी क्या है? फ्री मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो कि हाई होता है। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम ही जाएगी, 0.1 से कम। क्यों? 0 से कम जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में इनमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर आता है, जिसके कारण वैल्यू 0 से कम जाती है, माइनस में चली जाती है। याद रखिएगा, यहां पर जो वैल्यू है वो 0 से कम जाती है, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा ये वैल्यू हमेशा। ठीक है भाई,
तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ एक लिगैंड होते हैं हमारे पास जो कि नेफ्लेजेटिक सीरीज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। कुछ एक लिगैंड क्या होते हैं, नेफ्लेजेटिक सीरीज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, और कुछ एक करते हैं डिक्रीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। नेफ्लेजेटिक सीरीज में मैंने आपको एक चीज तो बताई दी, वैल्यू जो है बीटा की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। वैल्यू जो हो नेफ्लेजेटिक सीरीज में बीटा की हमेशा लेस देन 0 होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो पॉइंट बहुत ध्यान से आप देखिएगा। क्या है कि नेफ्लेजेटिक सीरीज में कुछ एक मेटल कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो मेटल कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, जब फ्री मेटल आयन को एक लिगैंड आके अटैच होता है तो हमारे कुछ एक लिगैंड होते हैं जो कि नेफ्लेजेटिक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, और कुछ एक जो हमारे लिगैंड होते हैं उस वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। कुछ एक लिगैंड होते हैं बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और कुछ एक लिगैंड होते हैं जो बीटा की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। कुछ एक लिगैंड होते हैं जो बीटा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, कुछ एक लिगैंड होते हैं जो बीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे वो उस टाइम। ठीक है, तो देखिएगा उन लिगैंड के बारे में मैं डिस्कस करके बताता हूं। मैं लिगैंड ले रहा हूं वही कौन सा, फ्लोरीन नेगेटिव और साइनाइड नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव और साइनाइड नेगेटिव। यहाँ नेफ्लेजेटिक एक सीरीज होती है, यहाँ पर एक नेफ्लेजेटिक सीरीज होती है, लिख लीजिएगा वो ध्यान से लिख लीजिएगा। वो क्या होती है, फ्लोरीन, मैं बताता हूं आपको, वो होती है भाई फ्लोरीन नेगेटिव, अमोनिया इन NCS नेगेटिव, क्लोरीन और साइनाइड। ठीक है, ये एक चीज और होती है, एक चीज रुकिए, हाँ वाटर, फ्लोरीन वाटर, ये एक सीरीज होती है। मैं बताता हूं अभी इस सीरीज के बारे में क्या, मैं अभी बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। तो हमारे कुछ एक लिगैंड होते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बीटा वैल्यू, कुछ एक होते हैं डिक्रीज करते हैं किसकी, बीटा की वैल्यू को, नेफ्लेजेटिक सीरीज वैल्यू को। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं उन लिगैंड के बारे में। तो मैं फ्लोराइड और साइनाइड के बारे में बात करता हूं। जब मेटल के साथ हमारा फ्लोरीन अटैच होता है ना, तो फ्लोरीन आप सभी को पता है कि वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन क्या है भाई, वो एक वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, भाई, वो बताइए, ध्यान से बताइए, वो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, एक एटम है। वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, वो क्या नहीं करता भाई, वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड नहीं करता, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को कभी किसी को प्रोवाइड वो नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए फिर बीटा में F नेगेटिव में क्या होगा भाई, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब कि ये अपने ऑर्बिटल किसी को जल्दी से प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब कि यहां पर जनरली जब फ्लोरीन नेगेटिव हो ना तो वहां पर आयोनिक बॉन्ड ही बनता है। फ्लोरीन टाइप से जहां पर फ्लोरीन हो, फ्लोरीन जैसे कि NaCl आयोनिक बॉन्ड बनता है, उसी प्रकार जब हमारा फ्लोरीन कहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, जहां पर फ्लोरीन लिगैंड होगा वहां पर क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा जनरली। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पर जो जनरली बॉन्ड बनेगा ना वो कैसा बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा भाई, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब देखना आप आयोनिक बॉन्ड से क्या मतलब है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। यहां पर क्या है भाई, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन अपना ऑर्बिटल जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को इतनी जल्दी नहीं देगा, इतनी आसानी से नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, एक तो बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग, बहुत अच्छे से अपने लिगैंड इजिली मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दे, लेकिन फ्लोरीन इतनी इजिली अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पर ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, बताइए मेरे को, जिसके कारण क्या होगा भाई, बताइए, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो हमारी बीटा डैश की वैल्यू है वो हाई रहेगी, जिसके कारण क्या रहेगा, जो सॉरी बीटा की वैल्यू, बीटा डैश की नहीं, जिसके कारण बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, हाई। मेटल, एक मिनट रुकिएगा, हम एक चीज इस चीज को देख लेते हैं ध्यान से।
हाँ ठीक है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा कम नहीं होगा, जिसका आपको ये पता है ना, ठीक है। अब लेकिन एक चीज देखिएगा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, लेकिन अब अगर मैं यहां पर साइनाइड ले लूं लिगैंड, कौन सा लिगैंड ले लूं, साइनाइड, साइनाइड लिगैंड ले लूं, साइनाइड के पास क्या होता है, पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर क्या होता है भाई, ऑर्बिटल होता है। इसके पास तो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है, कौन सा भाई, पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल, मतलब कि ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन, उसको जल्दी से, मतलब कि जल्दी से ये चाहेगा कि जल्दी से मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसे पाई एक्सेप्टर वाले जो ऑर्बिटल होंगे, वो मेटल जैसे ही आएगा और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में जल्दी से अपने अंदर ले लेगा और ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, ये बताइए आप, ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग जल्दी से करवा लेगा फटाफट, उसी टाइम ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग को फॉर्म करवा लेगा, ठीक है, उसी टाइम ये क्या करेगा भाई, ओवरलैपिंग फॉर्म करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर यहां पर ओवरलैपिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि यहां पर मेटल के ऑर्बिटल को, उसके इलेक्ट्रॉन को स्पेस मिल गया, अच्छा खासा स्पेस मिल गया, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमारे बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू थी बीटा डैश अपॉन बी, बीटा की वैल्यू थी बी डैश अपॉन बी, यही थी ना भाई, बी कॉम्प्लेक्स मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स अपॉन बी, यही थी ना वैल्यू। तो अब आप रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए आप, बी डैश मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मेटल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होता है या कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मेटल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो बताइए किस में कम होता है, इस वाले में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, भाई जहां पर स्पेस ज्यादा हो गया, स्पेस ज्यादा मिल गया, वहां पर क्या होगा, वहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा, आपको भी पता है। लेकिन जिस लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड नहीं किए मेटल को, वहां पर अभी मेटल के इलेक्ट्रॉन को, मेटल के ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मेटल का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल को पूरा स्पेस नहीं मिल पाया अच्छे से, वो लिगैंड के साथ, फ्लोरीन जो हमारा लिगैंड है उसके साथ अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाया, बिकॉज लिगैंड ने अपना ऑर्बिटल प्रोवाइड ही नहीं किया, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ओके। तो यहां पर तो आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, यहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो अब आप इस पे रखिए, और बीटा की वैल्यू याद रखिएगा, बीटा की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी ना, बीटा की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी, नेफ्लोजेटिक ऑर्डर, नेफ्लोजेटिक सीरीज, नेफ्लोजेटिक जो इफेक्ट होता है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होएगा। बीटा की वैल्यू जितनी जीरो जाती जाएगी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा क्या, नेफ्लोजेटिक क्या होगा भाई, नेफ्लोजेटिक जो ऑर्डर होगा, नेफ्लोजेटिक जो सीरीज का इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नेफ्लोजेटिक सीरीज और नेफ्लोजेटिक इफेक्ट यही बोलता है कि बीटा की वैल्यू लेसर देन जीरो होनी चाहिए, और वो जितनी जीरो जाती जाएगी नेफ्लोजेटिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो आइए देखिए भाई, बीटा कॉम्प्लेक्स, ये बी कॉम्प्लेक्स, अगर बी का हमारा कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वैल्यू लेस, और बी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वैल्यू हाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने भाई रखा, हमने ये फ्री मेटल आयन रखा, और फ्री मेटल आयन की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। मान लीजिए मैंने फ्री मेटल आयन की वैल्यू रख दी भाई, कितनी, फ्री मेटल आयन की वैल्यू मैंने रख दी 1000, ठीक है, यहाँ पे 1000 वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने जब कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर बन रहा है ना, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत कम हो चुका है, कितना हो चुका है वहां पर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया भाई, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया 2 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया। और जहां पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अभी कम नहीं हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मान लीजिए आप कितना है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है मान लीजिए 16। जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना वहां पर तो भाई 2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहां पर आयोनिक बॉन्ड जहां पर बन रहा है वहां पर इसका थोड़ा ज्यादा है, कितना, 12 मान लीजिए 12, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, ज्यादा जीरो वैल्यू किस में जाएगी, ज्यादा कम वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी भाई, इसकी होगी कितनी, 0.0002 इतनी वैल्यू होगी इसकी, 0.0002 वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू होगी 0.0012, यहां पर इतनी वैल्यू होगी। तो अब आप ये बताइए किसमें वैल्यू कम है,
जीरो के नजदीक कौन सी वैल्यू ज्यादा गई है, ये वाली गई है या ये वाली गई है, भाई ये वाली गई है। तो जिसमें वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी बीटा की, जिसमें जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उसी में क्या होगा, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। उसी में क्या होगा, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए दोबारा आपको समझा देते हैं इसको, अब क्लियर कर देते हैं आपको एक मिनट ये टॉपिक। देखिएगा क्या बोला मैंने बोला भाई जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा ना, एक ऐसे लिगेंड जो कि अपने इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने ऑर्बिटल मेटल को इजीली नहीं दे। ये देखिए, ये हमारा मेटल है और ये हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन नेगेटिव। अब एक चीज बताइए, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किस प्रकार इजीली दे देगा भाई, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार दे देगा इजीली, क्यों देगा वो अपने इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन देगा भी ना इसको इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड जो बनाएगा वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर पेयर नहीं करेगा, वो ओवरलैपिंग इतनी जल्दी इजीली नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या आयोनिक बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड तो बन गया लेकिन आयोनिक बना है, मतलब कि जो हमारा मेटल का जो इलेक्ट्रॉन था, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन था उसको उतना ज्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं हुआ, उसको इतना ज्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं हुआ कि वो अच्छे से पूरे स्पेस में घूम फिर ले। जैसे कि मेरे को स्पेस है, कहीं पर दौड़ लूंगा फिर लूंगा, लेकिन इसको अच्छे से अभी फ्लोरीन ने अपना ऑर्बिटल प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो मेटल ऑर्बिटल, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा वो रहेगा, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगा वो हाई होगा अभी भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, लिगैंड ने अपना पूरा ऑर्बिटल इसको प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई हमारा साइनाइड है और साइनाइड के पास होता है भाई क्या, पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल। अब ये तो खाली ऑर्बिटल है, ये तो भाई एक चीज चाहेगा, ये तो क्या चाहेगा भाई, ये जल्दी से ये चाहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए। पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल तो ये चाहता भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, बेशक दे दो। ये साइनाइड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर जो लिगैंड के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो इसके पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में इस प्रकार चले जाएंगे। और जो ये डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन, इनको क्या होगा, अच्छे से स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि लिगैंड के पास यहाँ पर पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है, और यहाँ पर अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर जो साइनाइड है हमारा, साइनाइड, इसके साथ जो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है अच्छे से ओवरलैपिंग होगी और इलेक्ट्रॉन को पूरा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड बना, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में आपको एक चीज पता है भाई, वहां पर इजीली अच्छे से दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही होती है, अच्छे से पूरा स्पेस बन रहा होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली दौड़ेगा फिरेगा भाई, इजीली मतलब कि वो जहां पर चाहेगा वहां पर भागेगा दौड़ेगा, क्योंकि वहां पर अच्छे से इसको स्पेस मिल चुका है। ठीक है, तो जहां पर अच्छे से स्पेस मिल गया, वहां पर जो हमारे डी इलेक्ट्रॉन के बीच में है, अब इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से दूर रह रहा है, वो चाहेगा कि मैं अब इस इलेक्ट्रॉन से दूर चला जाऊं, अब मैं इसको इससे लड़ाई नहीं करनी, अब मैं दूर रहूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अब पूरा स्पेस मिल चुका है, तो अब ये इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं करेगा मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो दोनों ही मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन एक मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है और एक मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, ज्यादा है अभी भी, दोनों मेटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसमें ज्यादा है, दोनों मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अभी है, एक में थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, ओके, तो यहां पर वही बात बताई है मैंने, वही चीज तो मैंने बताई थी आपको। और बीटा की वैल्यू क्या होती है, जो नेफ्लोजेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी। बी डैश मतलब बी कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसका मतलब फ्री मेटल आयन। ठीक है, फ्री मेटल आयन ये होता है इसका मतलब। ठीक है, और यहां पर जो नेफ्लोजेटिक सीरीज में क्या होता है भाई, नेफ्लोजेटिक सीरीज में क्या होता है, जो बीटा की वैल्यू होती है ना वो लेस देन 0 होनी चाहिए। वो जितनी ज्यादा 0 होएगी, वो जितनी ज्यादा 0 की ओर जाएगी, वो उतने ज्यादा बेटर नेफ्लोजेटिक इफेक्ट होगा। याद रखिएगा, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट क्या बोलता है, जितना ज्यादा वैल्यू 0 की ओर जाएगी, जितना ज्यादा डिक्रीज होगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, नेफ्लोजेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो देखिए, आयोनिक बॉन्ड के लिए, आयोनिक बॉन्ड के बाद जो मेटल कॉम्प्लेक्स में आयोनिक बॉन्ड के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रह गया, वो रह गया भाई कितना, मान लीजिए मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए वो रह गया 10। ठीक है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रह गया वो हो गया भाई कितना, वो मान लीजिए आप, वो हो गया भाई 3, वो मान लीजिए आप 3 हो गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद। तो आप अब चेक कीजिए,
आप अब चेक कीजिए। और जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है विदाउट कॉम्प्लेक्स, फ्री मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो है मेरा, मान लीजिए 1000 है वो। कितना है? 1000। तो आप रख दीजिए भाई, जल्दी रखिए। ये आयोनिक बॉन्ड के लिए, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के लिए रखिए। कॉम्प्लेक्स की वैल्यू आयोनिक बॉन्ड के लिए मैंने ली 10, ठीक है। और जो बीटा फ्री मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो इतना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ली भी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मैंने क्या ली? वैल्यू ली मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वैल्यू ली मैंने 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 फ्री मेटल आयन की। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.0003, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर वैल्यू आएगी भाई कितनी आ जाएगी? 10 से 10 कैंसिल, 0.0010। यहाँ पर वैल्यू ये आएगी। यहाँ 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आएगी 1000 डिवाइडेड क्या है ना, तो यहाँ पर तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? ये आएगी 0.1। वहां पर वैल्यू जो आएगी 0.03। तो ज्यादा जीरो की तरफ कौन सी गई है? इनमें डिक्रीज वैल्यू कौन सा, ज्यादा डिक्रीज वैल्यू कौन सी है? ठीक है, ज्यादा डिक्रीज वैल्यू भाई 0.003। और 0.01 क्या है? हाई है। तो ज्यादा कम वैल्यू, जो ज्यादा बीटा की वैल्यू जहां पर कम होगी ना, जहां पर डिक्रीज होगी, वहां पर नेफ्लोजैटिक इफेक्ट हाई होगा, नेफ्लोजैटिक सीरीज इफेक्ट हाई होगा। तो ध्यान रखिएगा, बीटा वैल्यू जितनी कम होगी जहां पर, वहां पर ही क्या होगा? नेफ्लोजैटिक इफेक्ट हाई होगा। तो बस इसमें पता लग जाएगा। अब नेफ्लोजैटिक इफेक्ट और नेफ्लोजैटिक सीरीज क्या होती है? अब जो हमारी नेफ्लोजैटिक सीरीज होती है ना, लीजिए जल्दी लिख लीजिए क्योंकि टाइम हो गया है भाई। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। क्या? फ्लोरीन नेगेटिव, वाटर, ठीक है, वाटर। और क्या होता है भाई? वाटर के बाद होता है भाई हमारा अमोनिया, इन, NCS नेगेटिव के बाद क्लोरीन नेगेटिव, CN नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है भाई? नेफ्लोजैटिक सीरीज, जहां पर नेफ्लोजैटिक इफेक्ट बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। देखिएगा, सबसे ज्यादा बीटा की वैल्यू कहां पर होती है? यहां पर, ठीक है। ये क्या है भाई? ये बीटा की वैल्यू जहां पर इंक्रीज होगी, हाई होगी। तो फ्लोरीन अगर हम अटैच करेंगे तो बीटा की वैल्यू हाई होगी। बीटा की वैल्यू हाई का मतलब वो जीरो से हाई होगी, H2O में भी। CN नेगेटिव जब हम अटैच करेंगे ना, वहां पर बीटा की वैल्यू 0 से कम जाएगी, मतलब कम जाएगी। तो ये ऑर्डर किस चीज का है? डिक्रीज बीटा वैल्यू, डिक्रीज। जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज बीटा वैल्यू। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये जो मूव लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहां पर बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बीटा की वैल्यू कहां पर आएगी? फ्लोरीन नेगेटिव में आएगी, जहां पर नेफ्लोजैटिक इफेक्ट सबसे कम शो होगा। अगर फ्लोरीन लिगैंड मेटल के साथ अटैच होगा ना, तो वहां पर नेफ्लोजैटिक इफेक्ट सबसे कम शो होगा। लेकिन साइनाइड अटैच होगा तो वहां पर नेफ्लोजैटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई शो होगा, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेफ्लोजैटिक इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो नेफ्लोजैटिक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफी, क्योंकि टाइम हो चुका है। ओके, बाय।